आलसी रेंटू। रेंटू चूहा बहुत आलसी था। जब भी मम्मी अनाज की तलाश में निकलती वह भी पीछे पीछे जाता ताकि उसे अधिक मेहनत न करनी पड़े। एक दिन जब वह अपनी मम्मी के साथ खाने की तलाश में जा रहा था तब वह रास्ते में हरी घास पर लेट गया। अपनी आंखें बंद कर वह सो गया। मम्मी आगे निकल गई। रेंटू की जब आंख खुली तो खुद को एक घोंसले में पाया। मैं घोंसले में क्या कर रहा हूँ? मुझे तो हरी घास पर होना चाहिए था। रेंटू बड़बड़ाया। वह अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगा तभी वहाँ एक कौवा आ गया। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आज तो तुम मेरा भोजन हो, कौवा बोला। रेंटू को अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, अंकल आप मुझे क्यों खाना चाहते हो? क्यों नहीं, तुम एक मज़ेदार भोजन हो, कौवे ने कहा। मैं तो बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए तो हरी घास पे लेटा हुआ था। आपको क्या लगता है मैं सोया था? बिल्कुल नहीं। एक आदमी ने अपने घर में चूहे मारने की दवा डाल रखी थी। मैंने गलती से वह दवा खा ली। घर से निकलकर जैसे ही मैं हरी घास के पास पहुंचा, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। रेंटू दर्द का नाटक करते हुए कराहने लगा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, कौवे ने अविश्वास से कहा। नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो मुझे खा लो, रेंटू ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। कौवे ने गौर से रेंटू का चेहरा देखा। उसे लगा कि रेंटू सच बोल रहा है। यदि उसने इस चूहे को खा लिया तो उसके शरीर में जहर फैल जाएगा और वह मर जाएगा। कौवे ने जल्दी से उस चूहे को उठाया और हरी घास पर डालाया। कौवे ने रेंटू को जैसे ही घास पर डाला उसे सांस में सांस आई। वह अपनी चालाकी से कौवे के चंगुल से तो बच गया था, लेकिन वह अभी भी दुखी था। अपने आलसी स्वभाव के कारण वह अपनी मम्मी से अलग हो गया था। वह अपनी गलती को याद करके रोने लगा। प्यारे चूहे, तुम क्यों रो रहे हो? उसके बगल में बैठे मोनू खरगोश ने पूछा। मेरा नाम रेंटू है। मैं अपनी मम्मी के साथ था, लेकिन वे मुझसे बिछुड़ गई हैं। मैं एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बने बिल में रहता हूँ, रेंटू ने रोते हुए कहा। मैं भी तो छोटा ही हूँ रेंटू, यह वन बहुत बड़ा है। मुझे माफ़ कर दो रेंटू, मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मोनू खरगोश दुखी होते हुए बोला। मोनू की बात सुनकर रेंटू और दुखी हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपनी मम्मी को पुकारता हुआ चल पड़ा। अचानक रेंटू ने जाल में फंसे हुए कुछ तोतों का झुंड देखा। वे जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। तुम सभी जाल में कैसे फंस गए? रेंटू ने पूछा। विस्तार से बाद में बताऊंगा, पहले हमें इस जाल से निकालो। शिकारी कभी भी यहाँ आ सकता है, उस झुंड का लीडर बोला। रेंटू ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। सभी तोते आज़ाद हो गए। वे अब सुरक्षित थे। रेंटू, हम सभी दाने के लालच में फंस गए। हम सभी इतने भूखे थे कि इस जाल को नहीं देख पाए और इसमें पकड़े गए। हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लीडर ने कहा। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम उदास क्यों हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लीडर ने रेंटू से पूछा। रेंटू ने सब कुछ बता दिया। वह अपनी मम्मी को याद करके फिर से रोने लगा। रेंटू, चिंता मत करो, मैं उस पीपल के पेड़ को जानता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊँगा, तोते के लीडर ने कहा। उधर रेंटू की मम्मी भी बहुत चिंतित थी। मम्मी ने रेंटू को साथ साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। मम्मी की आंखों में भी आंसू थे। रेंटू आखिर अपनी मम्मी के पास पहुंच गया। वह अपनी मम्मी से गले लग के रोने लगा। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा। अब कभी ऐसा मत करना, मम्मी ने रेंटू से कहा। मैं अब सतर्क रहूँगा मम्मी, रेंटू ने मम्मी को विश्वास दिलाते हुए कहा। रेंटू ने मम्मी को पूरी बात बताई। मेरे बहादुर बेटे, अब कुछ खा लो, मम्मी ने रेंटू के सिर पर हाथ रख करते हुए कहा। मम्मी, हमारे मेहमानों को भी कुछ दो। मम्मी ने तोतों को हरी मिर्च खाने के लिए दी। तोते हरी मिर्च खाकर बहुत खुश हुए। रेंटू ने अपने मम्मी के साथ कुछ दाने खाए। मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मम्मी ने प्यार से रेंटू को गले लगा लिया।